प्रक्रिया है कि जो भी सामग्री का वितरण होता है उसका पहले भंडारण में कराने से पहले उसमें हम उसका गुणवत्ता का परीक्षण कराते हैं और गुणवत्ता युक्त सही पाने से, स्टैंडर्ड का पाने से उसको सप्लाई करते हैं। तो आप जो कह रहे हैं उसका हमने पालन किया है। पालन किया है तो आप कमोडिटी एक्ट 2011 में क्या क्या प्रावधान है उसको जरा बता दें। ये सिंपल सा है माननीय अध्यक्ष महोदय, कमोडिटी एक्ट में जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 2011 के तहत जो बोल रहे हैं जिसका सप्लाई करना है, तो फर्स्ट तो हमको स्टैंडर्ड मेंटेन करना है उसको क्वालिटी का, और क्वालिटी उसका मेंटेन करने के लिए हमारे पास क्वालिटी इंस्पेक्टर रहते हैं। क्वालिटी इंस्पेक्टर उसको पहले परीक्षण करते हैं और उसको स्टैंडर्ड में अगर सही पाया जाता है तब उसका हम सप्लाई करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो बता रहे हैं मैंने प्रावधान पूछा था, इनने उसका जवाब दिया, अच्छी तरह दिया, मगर उसका मैं प्रावधान जरा बता देता हूं आप लोगों को। प्रावधान है द कॉमन जेनरिक नेम्स ऑफ द कमोडिटी कंटेंट इन द पैकेज इन द केस ऑफ पैकेजेज एंड मोर देन वन प्रोडक्ट द नेम एंड नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट शैल बी मेंशन ऑन द पैकेज। माननीय मंत्री जी समझ रहे हैं, ये ध्यान रखें आप। द नेट क्वांटिटी, मंत्री जी को काफी ज्ञान है, वो इंग्लिश का, उसके बारे में आप चिंता न करें। मगर बाकी लोग माननीय सदस्य महोदय, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजी नहीं समझते, तो उनके लिए आप हिंदी में पूछते। अध्यक्ष जी, राज्यपाल जी के अभिभाषण के बाद सब अंग्रेजी पढ़ने लगे। माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री समझते हैं। एक मिनट प्लीज, जो सदन में चर्चा हो रही है वो आपकी व्यक्तिगत चर्चा नहीं है, पूरे सदन की चर्चा है, प्रदेश की चर्चा है। आप एक सेकंड सुन लीजिए। इसलिए अरे सुन रहा हूँ बाबा, सुन रहा हूँ ना। अमरजीत भगत जी अंग्रेजी बोलते हैं एक, और दूसरा राज्यपाल के अभिभाषण में माननीय लक्ष्मण जी टेबल थपथपा रहे थे। वो ठीक है, ऊपर इंग्लिश में बोलने दीजिए। वो नहीं, मैं समझ गया। आपको पता नहीं है, राज्यपाल का भाषण को पढ़ भी रहता है, ऐसे उलट पलट के देख के बता भी रहता है। नेट क्वांटिटी विद्वान आदमी है, लखमा जी इतना अकल नहीं है। एक मिनट रुक जाइए ना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके भाषण का छत्तीसगढ़ी में भी वहाँ से प्रचार प्रसार होता है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा ये कहना है कि मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, इसमें अंग्रेजी में आपने बोला कि ज्यादा ना बोला जाए तो मैं नहीं बोलता। मेरा कहना सिर्फ ये है कि इसमें जो पैकेजिंग सप्लायर को जो करा गया है उसमें बहुत ही ज्यादा घपला और बहुत सी गड़बड़ियां हुई। उसमें सबसे ज्यादा उदाहरण ये है कि एक ही माल को गरियाबंद के गोदाम में फेल करा गया और उसी माल को चना सप्लायर जो आदेश, सेम आदेश को देवभोग में पास कर दिया गया। तो मेरा ये कहना है माननीय मंत्री जी से, मेरा सिर्फ आग्रह ये कि इसकी ये जांच कराएं, अच्छी तरह से जांच करा के उसमें जनप्रतिनिधियों को भी शामिल करें और जांच करा के जो भी समय सीमा में जांच करा दें। मेरा यही इनसे मंत्री जी से आग्रह। ठीक है, वो पहले उनका उत्तर आ जाने दीजिए। फर्स्ट ऑनरेबल चेयरमैन साहब, स्पीकर साहब, माय फ्रेंड इज रेजिंग क्वेश्चन टू इंग्लिश, so I trying to your answer is fully English. So first, social media and newspaper clipping is not a base discussion in the house. First, कोई भी समाचार पत्र का क्लिपिंग, समाचार का अंश इस विधानसभा में चर्चा का विषय आधार नहीं हो सकता। वेरी गुड। अब मैं उसमें बोलना चाहता हूं कि इफ यू हैव मेड ए स्पेसिफिक कंप्लेंट देन यू टेल द डिटेल्स टू मी। कोई भी आपके पास लिखित दस्तावेज हो, कंप्लेंट हो, आप प्रस्तुत करें, मैं जरूर उसमें इंक्वायरी कराऊंगा। Speaker sir, it is my request now. Amitesh Shukla ji should ask the question in English तो because बाकी आपको नहीं होता है इसमें। इन्हें जांच के लिए बोल
दिया है। मैं सिर्फ ये चाहूंगा कि समय सीमा पे जांच कर दें। मान लीजिए Amitesh ji, please ask in English. He is replying well in English. Why don't you ask in English only? from the Adhyaksh ji, the specific The speaker instruction. sir is ready. He is giving you the permission to speak in Instruction has English. been given not to speak in English. Oh, so instruction has come not So to I speak. Now he is have giving you to speak in to English. obey the instruction of the Adhyaksh ji. He is saying it is not the matter अमितेश भैया बैठ between myself and the minister. वो आप ही को मामला है। ओके माननीय मंत्री जी, Honorable speaker sir, he ये also जो wants to प्रश्न speak चल in रहा है English. उसी से संबंधित है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, गरियाबंद जिला में हर सोसाइटी में सड़ा का चना मिलता है महोदय जी। एक जगह माननीय अध्यक्ष जी, अभी नेता प्रतिपक्ष का प्रश्न आ रहा है, उसके बाद मंत्री जी, क्या गरियाबंद जिले में चना प्रदान करने वाली जो फर्म है पूर्व में कभी वो ब्लैक लिस्टेड हुई है क्या? हाँ या नहीं में वो बता दें, और हुई तो कब हुई? माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो अभी मूल प्रश्नकर्ता का ही चल रहा है, इसके बाद अब जो बोल रहे हैं उस विषय पर भी मैं आऊंगा। लेकिन माननीय सदस्य, जिस विषय की ओर आपने कहा है, तो मैंने कहा कि 2 कंप्लेंट हमारे पास आए। एक तो दैनिक भास्कर के माध्यम से, दूसरा लल्लू.com के माध्यम से। जो पहला दैनिक भास्कर के माध्यम से आया, उसमें हमने टीम को भेजा और उसमें कमेटी बना करके उसका जांच कराया, उसको रिजेक्शन किया और उसको वापस कर दिया। दूसरा जो सेकंड आया था 16/11 को जो कंप्लेंट आया, मेसर्स संजय ग्रेन्स जो इनके सप्लायर है उनके खिलाफ, तो उसमें हमने उसपे 16/11 को जांच किया, जांच अमानक पाया गया, उसको रिजेक्ट किया गया और 24 तारीख को लल्लू.com वाला उस पे एक न्यूज चलाया, जबकि उसके पहले 16 तारीख को ही हमने उस पर कार्रवाई कर दिया गया था और रिजेक्ट करने के बाद उसको वापस करने के लिए हमने कह दिया था। तो ये प्रश्न ही नहीं होता है कि आपने कहा कि एक जगह का रिजेक्ट हुआ और दूसरी जगह उसको सप्लाई कर दिया गया। जब हम रिजेक्ट करके वापस भेज दिया, दूसरी जगह कैसे सप्लाई हो सकता है? माननीय मंत्री जी को क्या है कि अधिकारी लोग जो है पूरी जानकारी, सही जानकारी देते नहीं। ये जो बोल रहे हैं कि मैसर संजय ग्रेन प्रोडक्ट प्राइवेट खुद माना इनने कि उसमें वो जो है उसको एक्शन लिया, हटाया उसको फिर बलौदा बाजार में क्यों दे दिया गया? भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण यही है। एक जगह से आप हटा रहे हो एक्शन लेके और उसको बलौदा बाजार दे दिए। ऑर्डर कॉपी है मेरे पास। तो मेरा ये कहना है कि इसकी सही तरीके से जांच करा लें और जांच करा के मेरा ये आग्रह है मंत्री जी कि इसका जांच करा लें, क्योंकि बहुत घपला हुआ है। उसको जांच करा के आप समय सीमा पे जनप्रतिनिधित्व करके इसको पूरा कार्रवाई करवाएं। जांच कराने को बोल दीजिए, करा लेंगे जांच, उसमें क्या दिक्कत है? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बहुत समझदार है और मंत्री भी रहे, इनको पूरी जानकारी है कि हमने ये तो सतत प्रक्रिया, अगर कोई सामान हमारे पास सप्लाई के लिए आ रहा है उसका पहले गुणवत्ता का हम परीक्षण कराते हैं। अगर गुणवत्ताहीन हुआ तो हम वहीं से रिजेक्ट कर देते हैं। अगर कहीं पर पकड़ा गया तो उसको हम उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो ये जो आप जिनके बारे में बोल रहे हैं उनको ये सतत प्रक्रिया, अगर किसी का लॉट कैंसिल हुआ तो हम उसको वापस भेज देते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि उससे हमको और नहीं लेना है। गुणवत्ता विहीन अगर देगा तो नहीं लेंगे, रिजेक्ट करेंगे। अगर गुणवत्ता युक्त अगर सामान फिर लाएगा तब उसको हम सप्लाई करेंगे। और आप क्या कार्रवाई चाहते हैं, क्योंकि हमने उस पे हमारे संज्ञान में आया, हमने जांच किया, उसको रिजेक्ट किया, उसके खिलाफ कार्रवाई किया और क्या क्या कार्रवाई किया है, अगर उसको आप जानना चाहेंगे वो भी बता देंगे। मैं माननीय मंत्री जी आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप जांच कर लें कि एक ही माल जो है जिसका ऑर्डर क्रमांक सेम है, वो एक ही माल जो है आपका, जिसका कि आपको पढ़ के सुना देता हूं कि ऑर्डर नंबर जो है 23/174 आदेश का, वही चना को गरियाबंद में जो है उसको फेल कर दिया गया और वही आपके ही अधिकारियों ने, आप ही के लोगों ने उस चने को देवभोग में पास कर दिया। तो ये घपला हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि एक कमेटी आप बना दें और उसकी जांच करा दें और जांच करा के ये जो भी चीजें गड़बड़ी हुई है, अगर हुई है तो उसकी जांच करा के उसको आप जो है कार्रवाई करें। अमितेश जी, आप जो पूछ रहे हो वो समाचार पत्रों के आधार पे पूछ रहे हैं कि कोई व्यक्तिगत जानकारी? जी आदेश के हिसाब से कर रहा हूँ मैं। समाचार पत्र इनने तो क्या समाचार पत्र का उल्लेख करते हुए कार्रवाई करी। कल इस पे बहुत बहस हो चुकी है, समाचार पत्रों में क्या देना है क्या नहीं देना है। उल्लेख जो है समाचार पत्रों में उल्लेख करके इनने तो संज्ञान लेके करा कार्रवाई, जबकि ये बोलते हैं उससे कोई संज्ञान नहीं करा जाता, मगर इन्हें करी। मगर मेरा सिर्फ कहना ये है कि ये जो मेरे पास जो आदेश
क्रमांक है, ये समाचार पत्र की कटिंग नहीं है। तो मेरा सिर्फ ये है कि जांच करवा दें, ये कहना है। कह दीजिए ना, जांच करा देंगे, उसमें काहे कोई तरह मैंने तो केवल आपके बात पे आपत्ति नहीं लिया है। मैंने ये कहा कि विधानसभा में चर्चा का आधार समाचार पत्र का कटिंग या क्लिपिंग वो नहीं हो सकता। बाकी सूचना के लिए हम समाचार के माध्यम से भी लेते हैं, सोशल मीडिया से भी लेते हैं, कोई भी और माध्यम रहता है उससे भी लेते हैं। हमने कहा कि हमारे पास कोई भी कंप्लेंट पेंडिंग नहीं है। अगर आपको आपत्ति है आप किसी से के संदर्भ में, तो आप लिखित में दीजिए, हम निश्चित रूप से उसका जांच कराएंगे और जांच अगर में सही पाया गया है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। चलिए नेता प्रतिपक्ष जी। धन्यवाद। आपने लगातार 4-5 प्रश्न पूछ डाले अमितेश भाई। नहीं, ये तो अंतिम होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से फिर से उसको दोहरा रहा हूँ। क्या गरियाबंद जिले में जो चना प्रदाय करने वाली फर्म है, संस्था है, वो कभी ब्लैक लिस्टेड हुई है क्या? आप पूछ चुके हैं जी। भगत जी। जी प्रश्न एक बार और करेंगे, से बात कर रहे थे। एक बार और कर दीजिए, क्या मांग कर? अंग्रेजी में करिएगा। नहीं, वो छत्तीसगढ़ी अच्छी समझते हैं। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या गरियाबंद जिले में चना प्रदान करने वाली जो फर्म है, संस्था है, वो पूर्व में कभी ब्लैक लिस्टेड हुई है क्या? और हुई है तो कब हुई? ब्लैक लिस्टेड को हिंदी में बोल दो या छत्तीसगढ़ी में बोलो। जी, इनके ब्लैक लिस्टेड 3 वर्ष पहले 2016 में हुई थी और जिसके समय सीमा 2019 में समाप्त हो गई थी। चलिए रमन सिंह जी। एक आखिरी क्वेश्चन। रमन सिंह जी, ब्लैक लिस्टेड है तो उसको बोला था वो बाजू में पूछ लो ना बस। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग। यस, आप आज बाजू में पूछ लो। इन माई सुपरविजन यू प्लीज मेक ए इंक्वायरी एंड चलिए आगे बढ़ाइए। हेल्प यू इन। रमन सिंह जी। मेरा प्रश्न राशन दुकानों द्वारा अनाज शक्कर के आमदन के संबंध में है और बड़ा प्रश्न है अध्यक्ष महोदय। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री का प्रश्न है, तैयार रहिए। मंत्री जी ये तो बताएंगे कि अगर राशन कार्ड धारक चावल शक्कर नहीं ले जाता तो दुकान में बचेगा कि नहीं? दूसरा, अगर शक्कर बचा है, चावल बचा है, तो उसको अगले माह के जो आवंटन होता है उसमें उसको समाहित किया जाता है कि नहीं, और इसके संबंध में क्या कोई नियम कानून बना है कि नहीं? मंत्री जी बताएं कि इसके संबंध में क्या कानून है, क्या नियम है, क्या प्रक्रिया है? अतिशेष स्टॉक के संबंध में फिर से रिपीट करता हूं, अतिशेष जो स्टॉक बचता है उसके संबंध में क्या विभाग ने कोई निर्देश या कोई पत्र या कोई नियम बनाया है जिसके तहत ये संचालित होता है? इसका पहले जवाब देते। माननीय डॉक्टर साहब, आपने जो प्रश्न किया है वो है तो बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन प्रश्न जो बनाया वो थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया और आपको वो जो पूछना कुछ और था और पूछ कुछ और दिए, इसलिए उद्भूत नहीं होता है वो। लेकिन मैं, आप एक पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत जिम्मेदार सीनियर है, मैं बताना चाहूंगा कि जनवरी फरवरी 2022-23 की अवधि के दौरान जो है हमने जो वितरण किया है उसमें M-2+3 ये जो फार्मूला आपने बनाया था उस फार्मूला के तहत किया है। अब उस फार्मूला के बारे में तो ज्यादा आप बेहतर जानेंगे, इतना साल तक आपने चलाया उस फार्मूला। नहीं, उसको आप बताइए, समझाइए। रुके तो अध्यक्ष महोदय, और इस जांच प्रतिवेदन में छत्तीसगढ़ में संचालित 13,391 दुकानों में से सबकी जांच की गई छोड़कर, और इसमें विभाग ने इस पूरे जांच में ये पाया अध्यक्ष महोदय कि 18 उचित मूल्य को छोड़कर शेष सभी उचित मूल्य दुकानों में चावल का स्टॉक का परीक्षण किया। विभागीय डेटाबेस में दिसंबर 2022 की मात्रा में खाद्य निरीक्षण मॉड्यूल और जिले में दर्ज की गई बचत मात्रा
जो खाद्य विभाग का डाटाबेस है और जो जिले में डाटाबेस है, दोनों में कितना फर्क है अध्यक्ष महोदय, कितना बड़ा स्टॉक है ये रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट में करीब करीब 68,930 मैट्रिक टन चावल स्टॉक में है। ये इतना चावल है अध्यक्ष, पहले 2 से 5 महीने तक चावल वितरण किया जा सकता है। जब ये पूरी लिस्ट हमारे पास है और इस पूरी लिस्ट में अध्यक्ष महोदय, यानी इससे बड़ा ब्लंडर और इससे ज्यादा भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। डेटाबेस यदि पूरा प्रदेश का देखें तो 1,65,000 मैट्रिक टन चावल डेटाबेस में है, और जो जिले को मात्रा दी 96,000 मैट्रिक टन दिया गया। इसका मतलब 68,930 मैट्रिक टन चावल गायब है, वो स्टॉक में नहीं है, जारी हुआ डेटाबेस में, मगर जिले की स्टॉक में गायब है। इसका मतलब है कि जितनी मात्रा में चावल जारी किया गया और जितनी मात्रा में चावल गया, ये चावल की मात्रा इतनी है कि आने वाले 2 से 5 महीने तक चावल दिया जा सकता है, गुड़ और शक्कर दिया जा सकता है। इसकी जांच हो रही है, ईओडब्ल्यू जांच कर रहा है। मंत्री जी ने कहा कि कोई दोषी को हम छोड़ेंगे नहीं। आप आश्चर्य करेंगे अध्यक्ष महोदय, ये आंकड़े को देखकर दुकानदारों में, दुकानों में स्टॉक कितना है। नाम सही बताऊं, ग्राम पंचायत रायगढ़ की क्रांति प्रकाशपुर में ओवर स्टॉक जितना होना चाहिए उससे 5,093 मैट्रिक टन चावल ज्यादा है। ऐसे ही नवापारा रायपुर की 8 दुकानों में 6,000 मैट्रिक टन चावल ज्यादा है। सर्वमंगला कोरबा में 1,400 मैट्रिक टन ज्यादा है। नवोदय नवापारा में 1,638 मैट्रिक। ये स्टॉक है अध्यक्ष महोदय, जो डाटाबेस स्टेट का होता है और डिस्ट्रिक्ट का डाटाबेस, और ये कोई मेरे आंकड़े नहीं है, ये संचालनालय ने जारी किया हुआ आंकड़े हैं। इतना सब मालूम होने के बाद भी 59,000 मैट्रिक टन चावल न स्टेट के डाटाबेस में है, न जिले में है। दुकानदारों ने खा गया, बेच दिया। क्या कार्रवाई हुई, ईओडब्ल्यू की जांच में क्या रिपोर्ट हुआ? और मंत्री जी बार बार बोलते थे जांच कराएंगे। जांच के रिपोर्ट में कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ है क्या? ईओडब्ल्यू ने कोई जांच प्रस्तुत किया या विभागीय जांच ने कोई प्रस्तुत किया है? जहां तक सवाल नियम है कि नहीं, मैं बताऊंगा अध्यक्ष महोदय आपको। इसके संबंध में स्पष्ट नियम और प्रावधान हम लोगों ने बनाया था और उसको मैं पढ़ के सुनाऊंगा, पहले इसका जवाब आ जाए। डॉक्टर साहब, आपने तो प्रश्न नहीं किया, पूरा भाषण कर दिया, और अच्छी बात है, आपने कोशिश किया इसको बताने का। लेकिन डॉक्टर साहब, जितने बोगस राशन कार्ड थे, बोगस जो अलॉटमेंट होते थे, आपके समय होते थे। हमने आप सुन लीजिए बात को, आपने कभी इसका वेरिफिकेशन नहीं कराया। एक बार 2007 में आपने वेरिफिकेशन कराया था, उसका कोई डिटेल्स नहीं है। आप सुन लीजिए पहले। फिर 2017 में हुआ, 2017 में जो हुआ उसमें भी आपके पास कोई इसका वो नहीं है। हमने 2022 में जो वेरिफिकेशन कराया, आप सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना डॉक्टर साहब, मेरे उत्तर तो सुन लीजिए। 450 दुकानों में हम जो उत्तर दे रहे हैं उसको पहले सुन तो लीजिए। मैट्रिक टन चावल की गड़बड़ी हुई, उसमें क्या कार्रवाई? हम आप सुनिए ना, पूरा उत्तर तो सुनिएगा, तब आपने प्रश्न कर दिया, अब उत्तर हमसे सुनिए। अब थोड़ा सा तसल्ली सुनिएगा तब तो उत्तर आएगा। हमने वेरिफिकेशन कराया जो 13,992 उचित मूल्य दुकान है, पीडीएस है, उसका 2022 में हम वेरिफिकेशन कराया दिसंबर, और स्टॉक का सत्यापन कराया जिसमें बाकी में ठीक पाया गया। 4,952 उचित मूल्य दुकान में 41,900 टन चावल की कमी प्रथम दृष्टया पाई गई, और तथा इसमें तकनीकी त्रुटि, डेटा विवरण में डेटा अपलोड न होने के कारण एवं वास्तविक रूप से अनियमितता आदि कारणों का भी जिला प्रशासन द्वारा परीक्षण कराया जा रहा है। इन मामलों में अब तक 13 प्रकरण में एफआईआर दर्ज कराई गई है। 19 प्रकरणों में चावल की राशि वसूल कर ली गई है तथा सभी स्टॉक कमी वाले मामले में प्रकरण पंजीबद्ध होकर इसमें कार्रवाई प्रचलित है।
इन प्रकरणों में अब तक 161 उचित मूल्य दुकान निलंबित किए गए हैं एवं 140 उचित मूल्य दुकानों का आवंटन निरस्त किया गया है। सभी जिलों की कार्रवाई 2023 तक पूर्ण कर विभाग को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। अब इसमें हम वही बोल रहे हैं M-2+3 आपने कभी स्टॉक जो ओवर स्टॉक होता था उसको मेंटेन करने के लिए कोई कोशिश नहीं किया। आपके समय बंडल सेल्फ जो डिक्लेरेशन था उसको आप मानते रहे, लेकिन आज ई पोस्ट मशीन जब से लगा है भारत सरकार ने उसको 3 बार परीक्षण कराती है, इसके बाद ही हमारा भुगतान मिलता है। तो आपने जो जांच के संदर्भ में कहा, जांच में कमी पाई गई है, उसमें कार्रवाई प्रचलन में है और मार्च किया गया, दोषी रहेंगे उसके खिलाफ और कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, ये पूर्ववर्ती सरकार के कानून का क्रियान्वयन और किए होते तो इतना बड़ा ब्लंडर हजारों, यानी मैं तो कहता हूं 500 से 600 करोड़ का घोटाला इसमें साबित होता है। 450 दुकानदारों के पास, जिनके पास 100 क्विंटल रखने का स्टॉक नहीं है, अध्यक्ष महोदय आश्चर्य करेंगे, उसके पास क्विंटल का चावल का स्टॉक है। ये इतना बड़ा ब्लंडर है कि 450-500 दुकान, 13,000 दुकानों में अवैध रूप से शक्कर, गुड़ और चना की तस्करी और पूरे प्रदेश में हो रहा है। यानी जो पीडीएस हिंदुस्तान का सबसे बेहतर पीडीएस कहलाता था, आज वो बिचौलियों के हाथ में चला गया। अध्यक्ष महोदय, जहां तक सवाल अध्यक्ष महोदय, ये जो अतिशेष के संबंध में नियम क्या है बोलते हैं, मैं इनको पढ़ के बताता हूं अध्यक्ष महोदय। नियम, ये छत्तीसगढ़ राजपत्र में इसके नियम की मैं डिटेल पढ़ता हूं अध्यक्ष महोदय। नियम 17 कहता है, विगत माह के दौरान वितरण राशन सामग्री अतिशेष स्टॉक की घोषणा प्रपत्र, यानी अतिशेष है तो वो दुकान उसके लिए घोषणा पत्र देगा। डिमांड ड्राफ्ट की राशि प्राप्त होने पर संबंधित खाद्य निरीक्षक वेबसाइट में इसकी डाटा एंट्री करेगा अध्यक्ष महोदय। यानी हर दुकान एंट्री करने की जवाबदारी खाद्य निरीक्षक को है। इसके बाद भी 450 में स्टॉक न देखा गया न सुना गया और हजार कहीं 8,000 के बीच चावल की अरफातरफी हुई है। इसकी जांच के लिए मैं छोटी मोटी जांच की जरूरत नहीं है, ये गरीब जनता के पीडीएस का मामला है। चावल हो, गुड़ हो, नमक हो, शक्कर हो अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मंत्री जी को खुले दिल से बात करना चाहिए और विधायकों की एक कमेटी बना के, सारे विधायकों की क्षेत्र की समस्या है, इसकी जांच यदि करना है तो अधिकारी जांच नहीं कर सकता क्योंकि सब लिप्त हैं इसमें। जांच यदि करा ले अध्यक्ष महोदय तो इतना बड़ा ब्लंडर सामने आएगा। 500-600 करोड़ रुपया का ये जो स्टॉक है, जो 67,000 मेट्रिक टन की मैं बात कर रहा हूं, ये कंटिन्यूअस चल रहा है और इसमें कानून अलग से बने हुए हैं कि नान आपूर्ति तब देगा अध्यक्ष महोदय जब संबंधित खाद्य निरीक्षक द्वारा वेबसाइट पर इसकी डाटा एंट्री की पुष्टि करेगा। यानी हर महीने स्टॉक का डाटा एंट्री करने के बाद खाद्य निरीक्षक करेगा। तो इसको अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत ज्यादा इसमें प्रश्न करने की नहीं है, इसको तो गंभीरता पूर्वक लेकर और आप निर्देशित करें कि विधायकों की कमेटी बना के इसकी जांच की जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य से हमने कहा कि ये जो प्रक्रिया थी वो आपके फार्मूले में वितरण की जाती थी, उसमें सेल्फ जो डिक्लेरेशन देता था उसको मानते थे। आज भारत सरकार ने हमारा सेल्फ डिक्लेरेशन को नहीं मानती। उसको मैं थोड़ा सा आपसे पढ़ के सुनाता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले क्या था और अब क्या है। मूल्य दुकान का कंप्यूटरीकरण हो गया है। 2017-18 में संचालित 11,898 दुकानों में टेबलेट के जरिए वितरण होता था। अब वर्तमान में 13,473 दुकानों में ई पॉस मशीन लग गया है। संभव नहीं है कि कोई उसको फाल्स उसका कोई वो कर ले। और दूसरा, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के जरिए वितरण प्रत्येक माह 8% हितग्राहियों का समय होता था। आज हमारे पास आज जो है व्यवस्था, उसमें 96% लोगों का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के जरिए उनका चावल उठता है।
राशन सामग्री के दुरुपयोग को प्रत्येक औसतन 92% हितग्राहियों के टेबलेट के माध्यम से होता था। आज वर्तमान में औसतन 96% को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के राशन के माध्यम से राशन वितरण किया जा रहा है। इसका प्रभावी जो है नियंत्रण स्थापित हो गया है। हितग्राहियों को जो है 17-18 में सभी हितग्राहियों को पसंद की दुकान से लेने के लिए हमने एक ऑप्शन नहीं था, उसको हमने आज 33 जिलों में ऑप्शन शो करने के लिए आज कलेजियम बैलेंस 2017 दुकान में 2 माह पूर्व बचत राशि को घटा करके जो आप बोल रहे हैं उसी बात आ रहा है, सुनिए ना। जनवरी 2017 से प्रत्येक माह दुकान को 2 माह पूर्व की बचत मात्रा को घटाकर 3 माह की बचत मात्रा को जोड़कर राशन सामग्री वितरण की जा रही थी। कुछ दुकानों में ओवर स्टॉकिंग है जो आपको दिख रहा है, लेकिन अब क्या हो गया है हमारे समय में, वर्तमान में प्रत्येक माह में दुकान को 2 माह की पूर्व की बचत की मात्रा को घटाकर राशन सामग्री प्रदाय की जा रही है ताकि दुकानों में बचत स्टॉक का दुरुपयोग की स्थिति निर्मित न हो। इसलिए ये जो आप बता रहे हैं ना, वो जिसमें जो कमी दिख रहा है वो आपके समय का है और उसमें जांच का निर्देश दे दिया गया है। समय का और मार्च मीट्रिक टन चावल माने 6 लाख 80 हजार मीट्रिक टन चावल। ये तो साबित है किसी के कार्यकाल का आसंदी से आदेश हो जाए, सदन की जांच, किसी के सदन की जांच के कार्यकाल का संपत्ति है, चोरों को जेल जाना चाहिए, चोरी किया चोर के साथ सम्मिलित सदन की जांच करवा लीजिए, सदन की जांच कमेटी से जो चोर जाना चाहिए जेल। प्लीज एक मिनट मंत्री जी, मैं तो ये कह रहा हूँ हुजूर कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी 15 साल का एक्सपीरियंस वाले हैं, वो स्वयं सक्षम है उनको क्या कहना है। एक साथ 6-6, 7-7 लोग आप लोग बोल रहे हैं, तो है लेकिन ये लोग तो उचित नहीं है। उनको जो कहना है कहने दीजिए, मैं उत्तर देता हूँ ना। अगर आप सही हैं, आपके राज्य में नहीं हुआ है तो आप कर ले, हाईकोर्ट के जस्टिस से जांच करवा दीजिए, अध्यक्ष महोदय, एक सदन की कमेटी से जांच करा दीजिए, माननीय अध्यक्ष सीबीआई से जांच करवा दो, मामला एनआईए से जांच करवा दो। 600 करोड़ माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है, ये राशन से जुड़ा हुआ मामला है, गरीबों से जुड़ा हुआ मामला है। सदन की जांच कमेटी से पूरा विस्तार से जांच करवाएं, आसंदी से आदेशित हो जाए, आसंदी से आदेशित। स्वयं मंत्री स्वीकार कर रहे हैं कि स्टॉक कम पाया गया, आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं अपने उत्तर। वो आपके तरफ हम जांच कर रहे हैं, जांच करके चल रहा है, कोई बचेगा नहीं, जांच कर रहे हैं, कोई बचेगा नहीं, जांच कर रहे चावल चोरी का पूरा मामला बाजार में समझ में आ जाएगा, आप जांच करा दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन की कमेटी के समावेश में नाम करवा दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, 25/11/2022 सारा पेपर लगे हुए हैं। ये गरीब को जानने का अधिकार है। क्या यह मान्यता प्राप्त है माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी? 3 बार इसका जांच का 25/11/2022 अंतिम तिथि रखा गया था। जांच 3 बार करवाने के बाद तो जांच करा ना, उसमें 25/11/2022 अभी जांच 25/11/2022
कमेटी से जांच करानी चाहिए। इसमें छोड़ेंगे नहीं, मंत्री जी नहीं करेंगे। एक चीज का जांच होगा, 3 बार जांच बढ़ा सामग्री शॉर्ट पाएगा, सब हम वसूलेंगे। अरे डॉक्टर साहब सक्षम नहीं है क्या? इतने लोग खड़े हो गए हो। नहीं बताओ, डॉक्टर साहब सक्षम है? बैठ जाओ सब, अपनी बात रखेंगे। जनता पूछ रही है कि उसका चावल कहाँ चला गया। जो भी गलती किया हो उसी के बाद जो खाया वही खाने कर रहा है। क्या धर्म भाई? देखिए डॉक्टर साहब अच्छा है क्या? डॉक्टर साहब अच्छा है क्या? इतने लोग खड़े हो गए। और जो खाया वही सब कुछ सरकार का आदेश था 25 जांच चल रही है। जांच कराइए। जांच चल रही है, निरंतर प्रक्रिया है। माननीय अध्यक्ष, जांच चल रही है, निरंतर प्रक्रिया है। माननीय अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष, जांच चल रही, सदस्य जी बता, माननीय मंत्री जी बता रहे हैं जांच चल रही है, निरंतर प्रक्रिया है। माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं। माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं। आप उत्तर दे रहे हैं कुछ? 36,000 करोड़ का घोटाला। आप उत्तर दीजिए। आप उनका उत्तर तो सुनिए। आप उत्तर तो सुनिए। आप उत्तर सुनिए। आप उनका उत्तर तो सुनो। उत्तर तो सुन लो। जिसमें से प्रदेश के आप उसका उत्तर सुनिए। हर परिवार का जानकारी के अनुसार भाई मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं, आप तो सुन लीजिए ना। उनका क्या बोल रहे हैं उनका सुन तो लीजिए। नहीं, आपका आग्रह मैंने सुन लिया, मगर मंत्री जी पूरा उत्तर दे रहे हैं, उसको सुन लीजिए। उसके बाद आपको जो करना है करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्लीज एक मिनट लखमा जी, हो गया ना। प्लीज प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है उसमें मैंने कहा है कि माह सितंबर में 2022 में बचत स्टॉक का सत्यापन हमने प्रदेश में संचालित 13,392 उचित मूल्य दुकानों का कराया, जिसमें से प्रदेश के समस्त जिलों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 4,952 उचित मूल्य दुकानों में कुल 41,975 टन चावल की कमी प्रथम दृष्टया पाई गई है तथा इसमें से तकनीकी त्रुटि, वितरण डाटा अपलोड न होने एवं वास्तविक रूप से अनियमितता आदि कारणों का भी जिला प्रशासन द्वारा परीक्षण कराया जा रहा है। इन मामलों में से अब तक 13 प्रकरणों में FIR दर्ज कराई गई है। 19 कहाँ है? 19 प्रकरणों में चावल की 19 प्रकरणों में चावल की राशि का वसूली कर ली गई है तथा सभी स्टॉक कमी वाले प्रकरण पंजीबद्ध इसमें कार्रवाई प्रचलित है। इन प्रकरणों में अब तक 161 उचित मूल्य दुकानों के निलंबित एवं 140 मूल्य दुकानों का आवंटन इस परीक्षण की कार्रवाई को सभी जिलों को इसके परीक्षण की कार्रवाई को 24 मार्च 2023 तक पूर्ण करने के लिए प्रस्तुत करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। 24 मार्च 2023 अंतिम तिथि होगा। इसके बाद जो भी जिसके खिलाफ जो कार्रवाई रहेगा हम एक एक पैसा वसूलेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। 25/11/2022 सदन की जांच कमेटी से क्या दिक्कत है? सदन की विधायकों के ऊपर भरोसा नहीं है, सदन की जांच कमेटी पे भरोसा नहीं है। अरे पहले ये गरीबों के चावल का मामला है और 600 करोड़ का घटना है। अध्यक्ष जी नहीं आगे क्या
संगरेली जिले के 2-3 दुकानों सदन की जांच कमेटी भरोसा नहीं है सदन किसी को नहीं छोड़ेंगे, पैसा वसूलेंगे और जो नहीं भरेगा तो जेल के सलाखों के पीछे जाएगा। बोल बोल के थक गया, बदलते नहीं। ये पैसा भ्रष्टाचार बुरी तरह किसी के हमको क्या लेना देना है? जो चोरी किया है वो चोरी है। 24 मार्च 2023 24 मार्च है और इसलिए आप सितंबर से 6 महीने तक इसको सितंबर से लेकर मार्च तक 6 महीने सितंबर से इसको बनाया जा रहा कलेक्टरों को चावल के बारे में तो क्या अध्यक्ष महोदय 2-4-5 लाख रुपए के जांच कराएंगे? आप अध्यक्ष हैं, आपके जांच के आदेश देने के घोषणा करिए, जबरदस्ती अध्यक्ष इनके जांच में बैठानी चाहिए, जांच में जांच तो जांच कार्रवाई 5 मिनट के लिए खाया है। सुनवाई का 24 तारीख अंतिम है। 24 तारीख तक कार्रवाई होने की बात कही है। समझ गया मैं, समझ गया। इसके बाद आपका क्वेश्चन भी है धर्मजीत जी, इसके बाद आपका क्वेश्चन भी है धर्मजीत, इसके बाद आपका क्वेश्चन भी है। आपका क्वेश्चन है धर्मजीत जी, आपका क्वेश्चन भी है। ये सब तो हर समय एक मिनट, धर्मजीत जी, आपका क्वेश्चन है, आपका प्रश्न है। सभी चीज खा गए, समझ प्रभावित कर रहे हैं। नहीं चलेगी, सबका जो सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।